ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है? यस बेटा बताओ। वो एक मतलब राजा था। राजा थे। कब, कौन सी सदी में? नहीं पता। यस बेटा आप बताओ। नहीं पता? नहीं पता? चंद्रगुप्त का नाम नहीं सुना? चंद्रगुप्त मौर्य का सुना है। नाम सुना है, सीरियल भी आता था, देखते भी होगे। अच्छा, चाणक्य का नाम सुना है? ओके, चाणक्य कौन थे? कौन बताएगा? यस बेटा बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। वेरी गुड। यस बेटा आप बताओ। महाभारत में चाणक्य नहीं थे बेटा, आपने गलत किताब पढ़ ली शायद। यहाँ से कोई बच्चा बताएगा बेटा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हो? कोई भी बच्चा नहीं जानते? ओके, चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपके सोशल साइंस के पीरियड लगते होंगे, लगते हैं नॉर्मल डेज में, इंफॉर्मेशन बुनियाद चल रहा है, तो सोशल साइंस में आपका आई थिंक चैप्टर भी होगा इससे रिलेटेड। अगर नहीं है इन केस, तो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले नंदा डायनेस्टी थी, नंदा पीरियड था। नंदाज में लास्ट जो नंदाज का राजा था वो था धनानंद। वो था धनानंद। और धनानंद को हरा करके राजा कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां से हुई मौर्य पीरियड की। जब काम खत्म हो जाए तो आप बैठ जाना, बस बोलना ना। ओके, तो नंदा पीरियड के बाद, नंदा डायनेस्टी के बाद में शुरुआत होती है मौर्य पीरियड की। चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को हराते हैं और राजा बनते हैं। चक्रवर्ती राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के बहुत बड़े भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया था। ठीक है, एक छत्र राज था और उनके गुरु थे चाणक्य। आप लोगों की तरह एक आम आदमी था चंद्रगुप्त, एक आम बच्चा, बच्चे से उसको राजा तक तैयार किया चाणक्य ने। ठीक है, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग पढ़ोगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मुझे बताओगे अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल से भी बच्चे करते होंगे। कौन से भी बच्चे इस्तेमाल करते हैं? यस सर। ओके, गूगल इस्तेमाल करते हैं? यस सर। गूगल पे सर्च करते हैं? यस सर। ओके, गूगल पे आपको लैंग्वेज चेंज करनी भी आती है? यस सर। अगर आपको इंग्लिश में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में भी पढ़ सकते हो। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। कितने बच्चे पढ़ेंगे? ओके, अगली बार मुलाकात होगी तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? यस सर। चाणक्य के बारे में? यस सर। इन केस अगर आपको जानकारी कम मिलती है या जानकारी नहीं मिल पाती तो आपके यहाँ पर रिसोर्स पर्सन है, आपके सोशल साइंस के टीचर, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं जो टीचर, क्या नाम है उनका? तो आप उनसे पूछेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य और अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, राजा अशोका के बारे में सुना है? अशोक चक्र का इस्तेमाल होता है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, पता है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा? पता है? तो वो किसका है? सम्राट अशोक का। किसका है वो चक्र? सम्राट अशोक का। 24 डंडियां होती हैं उसमें, हमारे फ्लैग में भी है बीच में, देखा है अशोक चक्र? और अशोक स्तंभ जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें 4 शेर होते हैं। आपने देखा होगा 1 रुपए के 2 रुपए के सिक्के पर, वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ठीक है, क्या है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह? अशोक स्तंभ। ठीक है, तो अशोक किस तरीके से रिलेटेड था? किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अशोक के दादा थे, ग्रैंडफादर। चंद्रगुप्त मौर्य अशोका के क्या थे? दादाजी। अशोक के पिताजी का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और अब तक अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के अंदर एक ही सम्राट ऐसा है जिसको चक्रवर्ती कहा जाता है, जो सबसे बड़ा सम्राट रहा है हिंदुस्तान में, सम्राट अशोका, जिनका हमने राष्ट्रीय स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, उसके स्तंभ के रूप में हमने
हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर भी अशोक का चक्र है ना। वो अब तक सबसे बड़ा जो चक्रवर्ती सम्राट हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो नोन है, जिसके साक्ष्य मिले हैं, जिसका प्रूफ मिला है, वो रहा है सम्राट अशोक। अशोक के नाम के साथ में हमेशा क्या लगता है? सम्राट। ठीक है, राजा नहीं लगता, सम्राट लगता है। चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े भूभाग पर भारत के उनका एक छत्र राज था और उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मौर्य पीरियड था, मौर्य डेंसिटी थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहानी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, इसलिए पहले आपको बताया गया किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दूसरी बात उनके गुरु के बारे में मैंने बताया, चाणक्य के बारे में। चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। चाणक्य नीति, किसी ने पुस्तक का नाम सुना है? चाणक्य नीति। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, चाणक्य नीति। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, तो अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है किसे? चाणक्य। बहुत ही बुद्धिमान थे, वो बहुत बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धि बहुत तेज काम करती थी। वो ऐसे किसी भी सिचुएशन को सॉल्व कर देते थे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते थे। और यही ऐसी एक प्रॉब्लम आने वाली है इस कहानी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इस कहानी में, तो ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे और जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका जवाब भी आप ध्यान से देंगे। ठीक है। सम्राट अशोक जो थे उनको खिलौनों का बहुत शौक था। किस चीज का शौक था? ऐसी कहानियां हैं, साक्ष्य नहीं बता रहा मैं अभी, ऐसी एक कहानी प्रचलित है उनके बारे में, उसी कहानी के बारे में आज मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। यस बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं? कुछ बताना चाह रहे हो सबको? चाणक्य के बारे में, अशोका के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में नहीं पता? बात की करने, आप ध्यान से सुनो कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बहुत पसंद है? खिलौने। रोजाना एक नया खिलौना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। क्या चाहिए? रोजाना एक नया खिलौना। और बहुत लंबे टाइम से उसे कोई खिलौना नहीं मिला। वो बड़ा ही विचलित था कि उसे कोई नया खिलौना चाहिए, कोई ऐसा खिलौना जिसके अंदर कोई अलग बात। उसी समय एक सौदागर आता है उनके राज्य में। सौदागर कौन होते थे? जो सौदा करते थे। सौदागर एक उर्दू का शब्द है। हिंदी शब्द क्या है सौदागर का? व्यापारी। क्या शब्द है? अच्छा, व्यापारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एक बिजनेसमैन आया, वो किस चीज का व्यापार करता था? उसके पास थे 3 पुतले। क्या थे? 3 पुतले। पुतले समझते हो? क्या होते हैं पुतले? इंग्लिश में हम 2 भी कह देते हैं, है ना? तो उसके पास थे 3 पुतले जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे, बिल्कुल सेम। अगर 2 लोग सेम दिखते हो तो उनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्विंस या फिर डुप्लीकेट, राइट? 3 लोग एक जैसे दिखते हो तो उनको क्या कहेंगे? ट्विंस। ट्विंस तो 2 कॉपीज नहीं, उसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट। क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे? तिड़वा। क्या बोलेंगे? तिड़वा। क्या बोलेंगे बेटा? तिड़वा। तो तीनों क्या थी? जो डॉल्स थी, जो पुतले थे, बिल्कुल एक जैसे थे, बिल्कुल सेम। लेकिन क्या 2 सेम दिखने वाले लोगों में सारी चीजें सेम होती हैं? कई मूवीज देखी होगी तुमने, देखी है? क्या सारी चीजें सेम होती हैं? क्या कद काठी कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस होता है? होता है। किसी की आंखें हो सकता है काली हो, किसी की आंखें नीली हो, किसी के बाल हो सकते हैं भूरे हो, ब्राउन हो, और किसी के ब्लैक हो, है ना? कोई छोटा हो, कोई लंबा हो, शक्ल से हो, कमजोर और हेल्दी भी हो सकते हैं। तो डिफरेंस हो सकते हैं। वो तीनों के तीनों पुतले दिखते सेम थे,
लेकिन उन तीनों के बीच में क्या था? एक डिफरेंस था, एक अंतर। और उसी अंतर की वजह से तीनों की कीमतों में भी अंतर था। वो महाराज के दरबार में जाता है, कहता है महाराज चंद्रगुप्त, मेरे पास ये 3 पुतले हैं। पहला पुतला, इसकी कीमत है 1 लाख मोहर। मोहर समझते हो? पुराने जमाने में मोहरें चलती थी। पुराने जमाने में आज का नोट, ये पैसा नहीं चलता था। उस समय क्या चलती थी? मोहरें। उस समय की करेंसी क्या होती थी? मोहरें। तो उसने कहा पहले पुतले की कीमत है 1 लाख मोहरें, दूसरे की कीमत है 1000 मोहरें, और तीसरे की कीमत है मात्र 1 मोहर। बहुत सोच में पड़ गया चंद्रगुप्त कि ये कैसे कि तीनों दिखते एक जैसे हैं, फिर भी तीनों की कीमतों में इतना बड़ा अंतर, क्या कारण है? सौदागर ने कहा कि कारण महाराज आप पता लगाइए, ये तीनों पुतले मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप अपनी सभा में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन सबसे पूछिए, वो बताएंगे अंतर क्या है तीनों में। अगर वो तीनों में अंतर बता पाने में सफल हो जाते हैं तो ये तीनों के तीनों पुतले आपके मुफ्त, फ्री। मैं आपको ये तीनों पुतले फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अपने सारे मंत्रियों को बोलते हैं, बताओ भाई अंतर। सभा बुलाते हैं, सभा में आ गए सारे, जैसे तुम बैठे हो ऐसे बैठ गए, तीनों पुतले रख दिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सबके सामने। पहले पुतले की कीमत 1 लाख, दूसरे की कीमत 1 लाख, तीसरे की कीमत। सबने सुना, सब बड़े हैरान, तीनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन तीनों की कीमत में इतना बड़ा अंतर, क्या कारण है? सबने पूछा महाराज क्या कारण है? महाराज ने कहा बच्चों सभा इसलिए बुलाई है, मेरे सभासदों, मैंने सभा इसलिए बुलाई है कि तुम बताओगे अंतर, और तुम अंतर बता दोगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। जो भी इसके बीच में अंतर बता पाएगा उसको क्या दिया जाएगा? और इनाम में क्या दिया जाएगा? 1 लाख मोहरें, जो पहले पुतले की कीमत है। क्योंकि तीनों में अंतर अगर बता दिया तो तीनों पुतले क्या मिलेंगे? फ्री। क्या मिलेंगे? फ्री। तो सभा को क्या देंगे वो? 1 लाख मोहरें। कोई भी अगर सभा में बता पाया कि उन तीनों पुतलों में क्या अंतर है तो क्या मिलेगा? 1 लाख मोहरें। तो कुछ को इनाम का लालच हो गया, कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते थे। जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, जिनको लालच हो गया, वो आए, उन्होंने पुतलों को उठा के जगह जगह से पलट के ऊपर से नीचे से हर तरीके से देख लिया, लेकिन पूरी सभा के अंदर कोई भी उन 3 पुतलों के बीच में अंतर नहीं बता पाया। फिर अंत में बचते हैं उनके गुरु। क्या नाम है उनका? और जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाणक्य बड़े क्या थे? बुद्धिमान। उनका दिमाग बहुत तेज चलता था, तो उनको बुलाया गया। गुरुदेव आए, गुरुदेव जैसे ही आए तो पूरी सभा क्या हो जाएगी? क्योंकि गुरु का क्या होता था? और वही परंपरा आज भी है। कोई टीचर तुम्हारी क्लास में आता है तो तुम क्या करते हो? खड़े हो जाते हो। वैसे ही पूरे सभा सद जो थे, सभा के अंदर बैठे हुए लोग थे, जैसे ही गुरु आए सब खड़े हो गए। राजा भी खड़ा होगा? यस और नो? अच्छा, नो कौन कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि खड़ा नहीं होगा? यस बेटा, तो बच्चा ऐसा है जो कह रहा है कि राजा खड़ा नहीं होगा। अच्छा, राजा क्यों खड़ा होगा? यस बेटा। राजा इसलिए खड़ा होगा क्योंकि वो उनके गुरु थे। ओके, यस बेटा। राजा इसलिए खड़ा होगा क्योंकि वो उनका सम्मान करते थे। यस बेटा। सर, राजा इसलिए खड़ा होगा क्योंकि वो भी सबके बराबर उनका भी सम्मान करते थे। यस बेटा।
बच्चे को राजा बनाया है तो वो उनका सम्मान करते हैं, इसलिए वो बड़े। यस बेटा, और कोई बच्चा? यस बेटा बताओ। सर वो उससे बड़े हैं इसलिए उनका सम्मान करते हैं। देखो, लालच से सम्मान नहीं होता। यस सर। अगर आपको कोई कुछ बनाएगा तब आप उसका सम्मान करोगे, नहीं। ये सोच क्या है? गलत। ये सोच बिल्कुल गलत है कि कोई आपको कुछ देगा तभी आप उसका सम्मान करोगे, नहीं। ये गलत सोच है बेटा। ऐसी धारणा, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी चाहिए। यस बेटा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर जी, कोई हमें कुछ दे ना दे, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यस, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है। और पुराने समय में शिक्षकों का, माता पिता का, अपने से बड़ों का और यहाँ तक कि अपने से छोटों का भी बहुत आदर सत्कार किया जाता था, बहुत सम्मान किया जाता था। वो इंडिया आज के इंडिया से लाख